ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः प्रणवस्य च माहात्म्यं शलिङ्गस्य महामुने शिवभक्त्यस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। स्तुत उवाच तपोधनेर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः। अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः। तथापि वक्ष्येत्तमहं शिवस्य कृपयैव हि। शिवोऽस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु भूरिशः। यो हि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः। नवं नौकान्तरमिति प्रणवं वे विदुर्बुधाः। प्रपञ्चो नास्तीति युष्माकं प्रणवं विदुः। प्रकर्णेशेन नयेत्यस्मान् मोक्षं वः प्रणवं विदुः। स्वमन्त्रजापकानां च पूजकानां च योगिनां स्वकर्मक्ष्यं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनम् तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते। प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधाः। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मस्थूलविभेदतः। सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्या स्थूलं पञ्चाक्षरं विदुः। सूक्ष्ममव्यक्तपञ्चाक्षरं सुव्यक्तानं तथेतरत्। जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हि तस्य हि। मन्त्रेणार्थानुसन्धानं स्वदेहविलयावधि। स्वदेहे गलिते पूर्ण शिवं प्राप्नोति निश्चयः। केवलं मन्त्रजापी तु योगं प्राप्नोति निश्चयः। षट्त्रिशतकोटिजापी तु निश्चयं योगमाप्नुयात्। सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्यस्वदीर्घं बिभेदतः। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परमः। बिन्दुनादयुतं तद्वि शब्दकालकलान्वितं। दीर्घप्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदगतं। मकारं तन्त्रितत्वं हि ह्यस्वप्रणव उच्यते। शिवशक्तिस्तयोरेक्यं मकारं तु त्रिकात्मकम्। ह्यस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षये क्षीणाम्। भुवयुकनकार्णोद्योः शब्दार्थाश्च तथा दश। अशान्वये दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। ह्यस्वमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकम्। व्याहत्यादौ च मन्त्रादौ कामं शब्दकलायुक्तं। वेदादौ च प्रयोज्यं स्यादन्दने सन्ध्यारोयोरपि। नवकोटिजपान् जप्त्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोटया तु पृथिवीजयमाप्नुयात्। पुनश्च नवकोटया तु ह्यपां जयमवाप्नुयात्। पुनश्च नवकोटया तु तेजसा जयमाप्नुयात्। पुनश्च नवकोटया तु वायुर्जयमावाप्नुयात्। आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै। गन्धादीनां क्रमेणैव नवकोटिजपेन वै। अहङ्कारस्य च पुनर्नवकोटिजपेन वै।
सहस्रमस्त्र जपेन नित्यशुद्धो भवेत् पुमान्। ततः परं स्वसिद्ध्यर्था जपो भवति हि द्विजाः। एवम् अष्टोत्तरशतकोटिजपेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोमभवाप्नुयात्। शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः। सदा जपन् सदा ध्यायच्छिवं प्रणवरूपिणं। समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः। ऋषिच्छन्दो देवतानि नस्य देहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृकायुक्तं देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्। दशमार्तुषद्वादि सर्वन्यासफलं लभेत्। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूलप्रणवमिष्यते। क्रियातपो जपेर्युक्ता स्त्रीविदाः शिवयोगिनः। धनादिभिः वैश्चैव करार्दअङ्गैर्नमादिभिः। क्रियया पूजया युक्ता क्रियायोगिनी कथ्यते। पूजायुक्तश्च मिता भोगबाध्येन्द्रियजयान्वितः। परद्रोहादिरहितस्तपोयोगीति कथ्यते। एते युक्ता सदा शुद्धा सर्वकामादिवर्जितः। सदा जप परशान्तो जप योगीति तं विदुः। उपचारैः षोडशभिः पूजया शिवयोगिनां। सालोक्याद्विक्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन् नरः। जपयोगमथो वक्ष्ये गदतः शृणुता द्विजाः। तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन्परिमार्जते। शिवनाम नमः पूर्वं चतुर्थ्या पञ्चतत्त्वकम्। स्थूलप्रणवरूपं हि शिवपञ्चाक्षरं द्विजाः। पञ्चाक्षरजपेनैव सर्वसिद्धिं लभेन्नरः। प्रणवेनादिसंयुक्तं सदा पञ्चाक्षरं जपेत्। गुरूपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले। पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजाः। भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। एकवारं मितासितो वाग्यतो नियतेन्द्रियः। स्वस्थराज्ञपितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत्। सहस्रजपमात्रेण भवेच्छुद्धोऽन्यथारुणि। पञ्चाक्षरं पञ्चलक्षं जपेच्छिवमनुस्मरन् पद्मासनस्थं शिवदं गङ्गाचन्द्रकलान्वितं। वामोरुस्थितशक्त्या च विराजन्तं महागणैः। मृकटङ्गधरं देवं वरदाभयपाणिकम्। सदानुग्रहकर्तारं सदाशिवमनुस्मरन् सम्पूज्य मनसा पूर्वह्यदि वा सूर्यमण्डले। जपेत् पञ्चाक्षरी विद्या पाङ्गमुखः शुद्धकर्मकृत्। प्रातः कृष्णचतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमे शुचोदये नियतः शुद्धमानसः। पञ्चाक्षरस्य मन्त्रस्य सहस्रं द्वादशं जपेत्। वरयेत् च सपत्नीकान् चैवान्वै ब्राह्मणोत्तमान्। एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् साम्बमूर्तिकम्। ईशानं चाथ पुरुषं घोरं वाममेव च। सघोजातं च पञ्चैव शिवभक्तान् द्विजोत्तमान्। पूजाद्रव्याणि सम्पाद्य शिवपूजा समारभेत्।
शिवपूजां च विधिवत् कृत्वा होमं समारभेत्। मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत्। दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकं मथापि वा कापि द्रुतेनैव जुहुयात् स्वयमेव हि कारयेत् शिवभक्तेर्वाप्यस्तोत्तरशतं बुधः। होमान्ते दक्षिणा देया गुरोर्नो मिथुनं तथा ईशानादिस्वरूपां स्तान् गुरुं साम्बं विभाव्य च तेषां पतिक्ततो येन स्वशिरः स्नानमाचरेत्। षट्त्रिंशत्कोटितीर्थेषु सद्यः स्नानफलं लभेत्। दशाङ्गमन्त्रं तेषा वै दद्याद्यै भक्तिपूर्वकं पराबुद्ध्या गुरोः पत्नी मीशानां दिक्रमेण तु परमान्नेन सम्पूज्य यथा विभवविस्तरम् रुद्राक्ष वस्त्रपूर्वं च वटकापूपकैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरिभोजनमाचरेत्। ततः सम्प्रार्थ्य देवेशं जपं तावत्समापयेत्। पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन् नरः। पुनश्च पञ्चलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्। अतकादिसमारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पञ्चलक्षजपात् तत्तल्लोकैश्वर्यं वाप्नुयात्। मध्ये मृतश्चेदोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत्। पुनश्च पञ्चलक्षेण ब्रह्मसामीप्यमाप्नुयात्। पुनश्च पञ्चलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात्। आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्मसमो भवेत्। कार्यब्रह्मण एवं हि सायुज्यं प्रतिपद्य वै यथेष्टं भोगमाप्नोति तदा ब्रह्म प्रलयावधि पुनः कल्पान्तरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रः स जायते। पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान्मुक्तो भविष्यति। पृथ्व्यादिकार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिताः क्रमात्। पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोकाश्चतुर्दश। सत्याद्रुद्वक्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश। क्षमालोके कार्यविष्णुर्वैकुण्ठेवरपत्तने। कार्यलक्ष्म्या महाभोगिरक्षां कृत्वाधितिष्ठति। तदूर्ध्वगाश्च शुचीयन्तां लोकास्तां विशतिः स्थिताः। शुचो लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतयस्थितः। षडुत्तराश्च पञ्चाशद् हिंसास्तदूर्ध्वगाः। अहिंसालोकमास्थाय ज्ञानकैलासके पुरे। कार्येश्वर स्थिरो भावं स्वान् कृत्वाधितिष्ठति। तदन्ते कालचक्रं हि कालातीतस्ततः परम्। शिवेनाधिष्ठितिस्तत्र कालचक्रेश्चरायः माहेशं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युज्यते। असत्यश्च शुचिश्चैव हिंसा चैवाथ निर्घृणा। असत्यादिचतुष्पादः सर्वाशः कामरूपकृत्। नास्तिक्यलक्ष्मीर्देवी
दुः संगो वेद बाह्यध्वनिः सदा क्रोधसंग कृष्णवर्णो महामहिष वेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्तः स्थितो धास्तावदेवहि तदर्वाकर्मभोगो हि तदूर्ध्वज्ञानभोगकम् तदर्वाकर्ममाया हि ज्ञानमाया तदूर्ध्वकम् महालक्ष्मीः कर्मभोगो वै याति मायेति कथ्यते महालक्ष्मीर्ज्ञानभोगी वै यानि मायेति कथ्यते तदूर्ध्व नित्यभोगो हि तदर्वाङ्ग नश्चरं विदुः तदर्वाक्य तिरोधानं तदूर्ध्व नहि बन्धनं तदर्वाक्पाशबन्धो हि तदूर्ध्व नहि बन्धनं तदर्वाक् परिवर्तन्ते काम्यकर्मानुसारिणः निष्कामकर्मभोगस्तु तदूर्ध्व परिकीर्तितः तदर्वाक् परिवर्तन्ते बिन्दुपूजापरायणः तदूर्ध्व हि व्रजन्त्येव निष्कामा लिङ्गपूजकाः तदर्वाक् परिवर्तन्ते शिवन्यसुरपूजकाः शिवैकनिरता ये च तदूर्ध्व सम्प्रयान्ति ते तदर्वाग्जीवकोटिः स्यात् तदूर्ध्व परकोटिका सांसारिकास्तदर्वाक्य च मुक्ताः खलु तदूर्ध्वगाः तदर्वाक् परिवर्तन्ते प्राकृतद्रव्यपूजकाः तदूर्ध्व हि व्रजन्त्येये पौरुषद्रव्यपूजकाः तदर्वाक् क्षितिलिङ्गं तु शिवलिङ्गं तदूर्ध्वकम् तदर्वागावृतं लिङ्गं तदूर्ध्व हि निराकृति तदर्वाकल्पितं लिङ्गं तदूर्ध्व वै न कल्पितं तदर्वाग्बाह्यलिङ्गं स्यादन्तरङ्गं तदूर्ध्वकम् तदर्वाच्छितिलोका हि शतं वे द्वादशाधिकम् तदर्वाबिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरम् तदर्वाकर्मलोकस्तु तदूर्ध्व ज्ञानलोककः नमस्कारस्तदूर्ध्वं हि मया अहङ्कारनाशनः जनं तस्मान्तिरोधानं प्रत्यायाति न यतः ज्ञानशब्दार्थ एवं हि निरोधानानिवारणात् तदर्वाकपरिवर्तन्ते ह्याद्रिभोक्तिपूजकाः आध्यात्मिकार्चका एव तदूर्ध्व सम्प्रयान्ति वै तावद्वै वेदिभागं तन्महालोकात्मलिङ्गके प्रकृत्याद्यष्टबन्धोऽपि वेद्यते सम्प्रतिष्ठितः एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वलौकिकवैदिकम् अधर्ममहिषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादिधर्मयुक्ता ये शिवपूजापराश्च ये तदूर्ध्ववृषभो धर्मो ब्रह्मचर्यस्वरूपधृक् सत्यादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतस्थितः क्षमाङ्गश्रमः श्रोतादेवध्वनिविभूषितः आस्तिक्यचक्षुनिःश्वासगुरुबुद्धिमनावृषः क्रियादिवृषभा ज्ञेया कारणादिषु सर्वदा तं क्रियावृषभं धर्मं कालातीतोऽतिष्ठति
ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वस्वायुर्दिना मुच्यते। तदूर्ध्वा न दिनं रात्रिनी जन्म मरणादिकम्। पुनः कारणसत्यान्ताः कारणब्रह्मणतया तथा। गन्धादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्वनिर्मिताः सदा। सूक्ष्मगन्धस्वरूपा हि स्थिता लोकाश्चतुर्दश। पुनः कारणविष्णोवे स्थिता लोकाः चतुर्दश। पुनः कारणरुद्रस्य लोकास्ताविशकामताः। पुनश्च कारणस्य षट्पञ्चाशत् दूर्ध्वगाः। ततः परं ब्रह्मचर्यलोकास्यं शिवसम्मतम्। तत्रैव ज्ञानकैलासे पञ्चावरणसंयुते पञ्चमङ्गलसंयुक्तं पञ्चब्रह्मकलान्वितम् आदिशक्तिसमायुक्तम् आदिलिङ्गं तु तत्र वै। शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः। सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्थितो भावोऽप्यनुग्रहः। पञ्चकृत्यप्रवीणो सो सच्चिदानन्दविग्रहः। ध्यानधर्मः सदा यस्य सदानुग्रहतत्परः। समाध्यासनमासीनः स्वात्मा रामो विराजते। तस्य सन्दर्शनं साध्यं कर्मध्यानादिभिः क्रमात्। नित्यादिकर्म यजनाक्षीव कर्ममतिर्भवेत्। क्रियादिशिवकर्मभ्यः शिवज्ञानं प्रसादयेत्। तद्वशनगताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। मुक्तितरात्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानमधर्मेषु सुस्थितः। शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि। यथा रविः स्वकिरणदशुद्धिमपनेष्यति। कृपाविचक्षणः शम्भोरज्ञानमपनेष्यति। अज्ञानविनिवृत्तोऽस्तु शिवज्ञानं प्रवर्तते। शिवज्ञानात्स्वरूपमात्मा रामत्वमेष्यति। आत्मा रामत्वसंसिद्धो कृतकृत्यो भवेश्वरः। पुनश्च शतलक्षेण ब्रह्मणः पदमाप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण विष्णोः पदमवाप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात्। पुनश्चैव विधेनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकाधिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयात्। कालचक्रं पञ्चचक्रमेकेन क्रमोत्तरे। सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रं भोगमोहो तु वैष्णवम्। कोपमोहो रौद्रचक्रं भ्रमणं चैश्वरं विदुः। शिवचक्रं ज्ञानमोहो पञ्चचक्रं विदुर्बुधाः। पुनश्च दशकोटया हि कारणब्रह्मणः पदम्। पुनश्च दशकोटया हि तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात्। एवं क्रमेण विष्णवादेः पदं लब्ध्वा महोजसः। क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः
शतकोटिमनु जप्त्वा पंचोत्तरमतैन्द्रियः शिवलोकमवाप्नोति पञ्चमावरणादहि राजसं मण्डपं तत्र नदीसंस्थानमुत्तमम् तपोरूपश्च वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते सद्यो जातस्य तत्स्थानं पञ्चावरणं वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पञ्चा तृतीयावरणं परं पुरुषस्यैव साम्बस्य द्वितीयावरणं शुभम् ईशानानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यानधर्मस्य च स्थानं पञ्चमं मण्डपं ततः बलिनाथस्य संस्थानं ततः पूर्णामृतप्रदं चतुर्थमण्डपं चन्द्रशेखरमूर्तिवत् सोमस्कन्दस्य च स्थानं तृतीयं मण्डपं परं द्वितीयं मण्डपं नृत्यं मण्डपं प्राहुरास्तिकः प्रथमं मूलमायायाः स्थानं तत्रैव शोभनम् ततः परं गर्भगृहं लिङ्गस्थानं परं शुभम् नन्दीस्थानतः पश्चान्न विदुः शिववैभवम् नन्दीश्वरो बहिस्तिष्ठः पञ्चाक्षरमुपासते एवं गुरुकमालबद्धं नन्दीशाश्च मया पुनः ततः परस्वसंवेद्य शिवैनेवानुभावितम् शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वेणान्येत्याहुरास्तिकाः एवं क्रमेण मुक्ताः स्युः ब्राह्मणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमः वक्ष्ये गदतः शृणुताद्रातः गुरूपदेशाजाभ्यं वै ब्राह्मणानां नमोस्तकम् पञ्चाक्षरं पञ्चलक्षम् आयुष्यं प्रजापेद्वितिः स्त्रीत्वापनयनार्थतु पञ्चलक्षं जपेत् पुनः मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्मुक्तो भवेत् बुधः क्षत्रियः पञ्चलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मन्त्रसिद्धिर्जपाच्चैव क्रमान्मुक्तो भवेत् नरः वैश्यस्तु पञ्चलक्षेण वैश्यत्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण मन्त्रक्षत्रिय उच्यते पुनश्च पञ्चलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण मन्त्रब्राह्मण उच्यते शूद्रश्चैव नमो तेन पञ्चविंशतिलक्षतः मन्त्रविप्रत्वमापद्य पञ्चाच्युतो भवेद् द्विजः नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एव वा नमोन्तं वा नमः पूर्वमारुतः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तथैवोह्य गुरुर्निर्देशयेत् क्रमात् साधकः पञ्चलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेकनैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजयेत् पूजया शिवभक्तस्य शिवः
पीततरो भवेत्। शिवस्य शिवभक्त्यस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः। शिवस्वरूपमन्त्रस्य धारणाक्षिव एव हि। शिवभक्तशरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत्। शिवभक्ताः क्रियाः सर्वा वेद सर्वक्रियाविदुः। यावद्वावच्छिवं मन्त्रं येन जप्तं भवेत् क्रमात् तावद्वै शिवसान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः। देवीलिङ्गं भवेद्रूपं शिवभक्तस्त्रियाथ तथा। यावन्मन्त्रं जपे देव्यास्तावस्तान्निध्यमस्ति हि। शिवं सम्पूजयेद्विमान् स्वयं वै शब्दरूपभाक्। स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्ति प्रपूजयेत्। शक्तिं वैरं च लिङ्गं च यालेख्य मायया यजेत्। शिवलिङ्गं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकम्। शक्तिलिङ्गं च देवी च मत्वा स्वं शिवरूपकम्। शिवलिङ्गं नादरूपं बिन्दुरूपं च शक्तिकम्। उपप्रधानभावेन अन्योन्याशक्तलिङ्गकम्। पूजयश्च शिवं शक्ति स शिवो मूलभावनात्। शिवभक्तात् शिवमन्त्ररूपकात् शिवरूपकान् षोडशैरुपचारैश्च पूजयेदिष्टमाप्नुयात्। येन श्रुणा द्वैश्च शिवभक्त्यस्य लिङ्गिनः आनन्दं जानयेद्विदाच्छिवः प्रीततरो भवेत्। शिवभक्तान् स पत्नीकान् पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद्यो दो जना द्वैश्च पञ्च वा दश वा शतम्। धने देहे च मन्त्रे च भावनायामवकः। शिवशक्तिस्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि। नाभिरधो ब्रह्मभाग मा गच्छं विष्णुभागकम्। मुखं लिङ्गमिति प्रोक्तं शिवभक्तशरीरिकम्। मृतान् दाहादियुक्तान् वा दाहादिरहितान् मृतान् उद्दिश्य पूजयेदादिपितरं शिवमेव हि। पूजां कृत्वा दिमातुश्च शिवभक्तान् च पूजयेत्। पितृलोकं समासाद्य कर्ममुक्तो भवेन्मृतः। क्रियायुक्त दशाभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते। तपोयुक्त शतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते। जपयुक्त सहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते। शिवज्ञानीषु लक्षेणो ध्यानयुक्तो विशिष्यते। ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्यो विशिष्यते। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजायामुत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्यरूपं च दुर्विज्ञेयमीनिषिभिः। तस्माद्वै शिवभक्तस्य माहात्म्यं वेत्ति को नरः। शिवशक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं। कुरुते यो नरो भक्त्या च शिवः शिवमेगते। य इमं पठते अध्याय अर्थवेदसम्मतं। शिवज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन सह मोदते। श्रावयेच्छिवभक्तांश्च विशेषज्ञो मुनीश्वरः। शिवप्रसादसिद्धिः
हि स्याच्चीवस्य कृपया बुधाः इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विघ्नेश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, हे प्रभु, प्रणव, ओंकार, षडलिंग और शिव भक्त की पूजा का महात्म्य क्रमशः आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, आप तपस्वी लोगों ने यह अच्छा प्रश्न किया। इसका उत्तर केवल महादेव जी ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। तो भी मैं उसे शिव जी की कृपा से ही कहता हूँ। शिव जी हमारी और तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करें। इस प्रणव को विद्वान प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दूसरी नई नौका के स्वरूप समझे। प्रणव ओम में आए हुए 3 अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है, प्रपंच, न, नहीं, व तुम्हें। अर्थात प्रणव का जप करने से तुम्हें कोई प्रपंच नहीं रहेगा। अपने ओमकार का रूप मंत्र का जप करने वाले तथा पूजन करने वाले योगियों के सभी कार्यों का क्षय करके नवीन दिव्य ज्ञान को देने के कारण ही उसे प्रणव कहा जाता है। उस प्रणव को माया रहित होने के कारण ही नूतन कहते हैं। विशेष करके यह महात्माओं को नया शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देता है। नवीन स्वरूप प्रदान कर देने के कारण ही विद्वान पुरुष इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्म प्रणव एककार और स्थूल पंचाक्षर होता है। इसका सूक्ष्म रूप अव्यक्त और पंचाक्षर रूप प्रकट होता है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सब वेदों का सार रूप हितकर प्रणव ही है। योगी पुरुष को इसी मंत्र का अनुसंधान जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। इस प्रकार उपासना करते करते जब शरीर क्षीण हो जाता है तो वह अंत में निसंदेह शिव को प्राप्त हो जाता है। केवल मंत्र को जपने वाला पुरुष ही योग को प्राप्त होता है। 36 करोड़ मंत्र का जप करने वाला पुरुष निश्चय ही योग को प्राप्त कर लेता है। यह सूक्ष्म ही ह्रस्व तथा दीर्घ भेद से 2 प्रकार का होता है। आकार, उकार, मकार तथा बिंदु नाद सहित और शब्द काल कला से युक्त वह प्रणव है। यह 3 मात्रा से युक्त ओमकार सदैव योगियों के हृदय में विराजमान रहता है। वह त्रितत्व अ, ओ, मा, मकार ही यह स्व प्रणव कहा जाता है। शिव तथा शक्ति की एकता होने से मकार तीनों तत्व सत्व, रज, तम स्वरूप है। सभी पापों का क्षय हो जाए, इस प्रकार की इच्छा वालों को चाहिए कि वे ह्रस्व प्रणव का जप करें। पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, शब्द आदि 10 दिशाएं इसका परस्पर संबंध होता है। अतः ये 10 प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उन्हें ह्रस्व ओमकार का और संसार से निवृत्ति की इच्छा वालों को दीर्घ ओमकार का जप करना चाहिए। व्याहतियों के आरंभ में तथा मंत्रों के आरंभ में इच्छानुसार ह्रस्व तथा दीर्घ प्रणव का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रणव का प्रयोग वेद मंत्रों के आदि तथा दोनों कालों के संध्या वंदन में भी करना चाहिए। इसका 9 करोड़ जप करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से जल तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से तेज तत्व को, पुनः 9 करोड़ जप करने से वायु तथा आकाश तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से गंध आदि को, फिर 9 करोड़ जप करने से अहंकार को जीत लेता है। हे ब्राह्मणों, प्रतिदिन 1000 प्रणव का जप करने से मानव शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो जप किया जाता है उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 108 करोड़ ओमकार का जप करने से आत्मज्ञान को प्राप्त होकर वह मनुष्य शुद्ध योग को प्राप्त कर लेता है। मानव शुद्ध योग से जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अतः प्रणव रूप शिव का सदैव जप तथा ध्यान करें। समाधि में अस्थि महायोगी साक्षात शिव रूप ही होता है। ऋषि, छंद तथा देवता आदि का अपने देह में न्यास करके तब मंत्र का जप करें। आ ई उ मातृ युक्त प्रणव का देह में न्यास करके वह ऋषि हो जाता है। 10 मातृकाओं तथा 6 अर्ध्व आदि को करने से संपूर्ण न्यास का फल प्राप्त होता है। संसार में लगे हुए तथा उससे विरक्त दोनों ही प्रकार के मनुष्य को स्थूल प्रणव का जप करना चाहिए। क्रिया तप तथा तदभेव से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। धन आदि संपत्ति से तथा हाथ आदि अंगों से सेवा नमस्कार आदि क्रियाओं से पूजा करने वाले क्रिया योगी कहे जाते हैं। पूजा में तत्पर थोड़ा भजन करने वाले, बाहरी इंद्रियों को जीतने वाले तथा परद्रोह आदि से रहित व्यक्ति को तपोयोगी कहते हैं। इनसे युक्त सदा शुद्ध रहने वाले, काम क्रोध आदि से रहित सदैव जप में तत्पर रहने वाले शांत व्यक्ति को जप योगी कहते हैं। 16 उपचारों से जो शिव योगियों की पूजा करता है वह शुद्ध होकर शालोक्य आदि क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग सुने। तपस्वी को ही जप करने का अधिकार है। जप करने से जन्म भर के पाप दूर हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, चतुर्यंत नमः शिवाय यह पंच तत्वात्मकम मंत्र ही स्थूल प्रणव रूप है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः ओमकार युक्त इस पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करें। हे ब्राह्मणों, गुरु की आज्ञा के अनुसार सुंदर वस्त्र धारण कर शुद्ध भूमि पर बैठकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से उक्त मंत्र के जप का आरंभ कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उसे समाप्त करें। इसके लिए भादो तथा माघ का महीना सब कालों में श्रेष्ठ है। एक बार थोड़ा सा भोजन करें, अधिक न बोले और जितेंद्रिय रहे। अपने राजा के पितरों की प्रतिदिन सेवा करें, नहीं तो वह उनका ऋणी रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का आत्मशुद्धि के लिए प्रतिदिन 1000 जप करें। गंगा और चंद्रकला से युक्त शिवजी का स्मरण करते हुए पद्मासन पर बैठकर 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इससे कल्याण होता है। बाएं भाग में जिनके शक्ति पार्वती विराजमान है, शिव गणों से युक्त वरदान तथा अभयदान देने वाले हाथों से युक्त चंद्रशेखर तथा सदा दया करने वाले सदाशिव का स्मरण करते हुए पहले मन से, हृदय अथवा सूर्य मंडल से उनका पूजन करके पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध कर्म करने वाला शिव भक्त प्रातः काल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नित्य कर्म को समाप्त करके पंचाक्षरी विद्या मंत्र का जप करें। मनोरम एवं पवित्र स्थान पर शुद्ध मन करके नियम से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। पत्नी सहित शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करें और शिव पार्वती स्वरूप एक सपत्नीक गुरु का वरण करें। ईशान पुरुष, अघोर, वाम, सक्योजात रूपी 5 शिव भक्त उत्तम ब्राह्मणों का भी वरण करें। पूजा की सामग्री को एकत्रित करके शिवजी की पूजा प्रारंभ करें। इस प्रकार विधिवत शिव पूजा करके तदनंतर होम करें। अग्निमुख तक अपने गृह सूत्रों के अनुसार हवन करके 10, 100 अथवा 1000 आहुतियां कपिला गाय के घी की आहुति यजमान स्वयं अग्नि में डाले अथवा शिव भक्तों से 108 आहुतियां दिलाए। होम की समाप्ति होने पर ईशान आदि स्वरूप वाले गुरुओं तथा साम शिव रूप गुरु को दक्षिणा तथा 2 गाय या 1 गाय 1 सांड दे। उनके पैर धोने से बचे हुए जल से यजमान स्वयं सिर से स्नान करें। इससे 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग
अन्न के परमेश्वर की शक्ति रूप में गुरु पत्नी की पूजा करें और ईशान आदि रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार परमानंद से उनका पूजन कर रुद्राक्ष वस्त्र बड़े बड़े पुए भी दान में दे। अंत में बलिदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर देवेश महादेव की प्रार्थना करके जप की समाप्ति करे। इस प्रकार विधिवत पुरस्चरण करने वाले पुरुष को मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः अतल लोक से लेकर सत्यलोक तक 5 लाख जप करने से उस लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि बीच में ही मृत्यु हो जाए तो वह शिव भक्त पुण्य भोग के अंत में भूलोक में जन्म लेता है और वह पुण्य जापक होता है। इस जन्म में पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने से उसे ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। फिर 5 लाख जप करने से सारूप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ मंत्र का जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस प्रकार कार्य ब्रह्मा के सायुज्य को प्राप्त करने से वह ब्रह्मा के कल्पांत तक इच्छानुसार सुख भोगों को प्राप्त करता है। पुनः दूसरे कल्पांतर के आने पर वह ब्रह्मा का पुत्र होता है। फिर उत्कट तपस्या करने से तेजस्वी होकर क्रम से मुक्त हो जाएगा। पृथ्वी आदि कार्य रूप 5 महाभूतों से क्रमशः इन लोगों का निर्माण हुआ है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये 14 ब्रह्मलोक है। सत्यलोक से आगे क्षमा वैकुंठ लोक तक 14 विष्णु के लोक है। वैकुंठ नामक उत्तम नगर में जिसे क्षमालोक कहते हैं, उसी में कार्य विष्णु रहते हैं। वहां यह महाभोगी रक्षा करने के लिए निवास करता है। उसके ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 लोक है। सूची लोक के ऊपर कैलाश में समस्त प्राणियों के संहारक रुद्र का निवास है। उससे आगे अहिंसा लोक तथा 56 लोक स्थित है। अहिंसा लोक में स्थिर होकर ज्ञान कैलाशपुर में कार्येश्वर सबका तिरोभाव करके विराजमान रहते हैं। अहिंसा लोक से ऊपर काल चक्र लोक है और उससे ऊपर काला तिल लोक है। वहां काल चक्रेश्वर नामक शिव का निवास है। वे माहिष धर्म में स्थित होकर सबको काल से जोड़ते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा तथा निर्गुण उक्त सत्य आदि 4 पाद काम रूपधारी शिव के अंश है। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुसंग देव ब्रह्म शब्द क्रोध का संग कृष्ण वर्ण ये महिष के रूप वाले हैं। इनके स्वामी महेश्वर है। इन्हीं की कृपा से क्रोध आदि का तिरोधान होता है। उनके आगे क्रमशः कर्म भोग, ज्ञान भोग, कर्म माया तथा ज्ञान माया है। माया शब्द का अर्थ है माँ लक्ष्मी या ज्ञान तथा भोग को प्राप्त होना अर्थात लक्ष्मी। ज्ञान तथा भोग कराने के कारण ही इसे माया कहते हैं। इसके आगे नित्य भोग, उसके पहले नश्वर, उससे पहले तिरोधान है किंतु उसके बाद तिरोधान नहीं है। उससे पहले 5 बंधन है किंतु उसके बाद 5 बंधन नहीं होता है। उससे पहले ही काम्य कर्मों के फलों के अनुसार प्राणी लौटते हैं। उसके आगे निष्काम कर्म भोग है। उससे पहले लोक में रहने वाले बिंदु पूजा में तत्पर भक्त अपने कर्मानुसार लौट आते हैं। नीच काम होकर लिंग की पूजा करने वाले भक्त उसके ऊपर वाले लोक को प्राप्त होते हैं। शिव को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भक्त उससे नीचे के लोक में निवास करते हैं। जो केवल शिव पूजा में ही तत्पर रहते हैं वे उससे भी ऊपरी लोक को जाते हैं। उसके पहले जीव कोटि है और उसके आगे ईश्वर कोटि है। उसके पहले सांसारिक जीव रहते हैं और मुक्ति को प्राप्त करने वाले उसके ऊपर रहते हैं। प्राकृत द्रव्यों की पूजा करने वाले सबसे नीचे के लोक में रहते हैं। उसके आगे पौरुष द्रव्य के उपासक जाते हैं। उनके आगे शिव शक्ति लिंग और उसके पीछे शिवलिंग रहता है।
उसके आगे सगुण लिंग, उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके आगे कल्पित लिंग और उसके आगे अकल्पित लिंग रहता है। उसके बाद आदि भौतिक ब्राह्म लिंग है, उसके बाद आध्यात्मिक अनंत रंग लिंग है और उसके आगे 112 शक्ति लोक है। उसके आगे क्रमशः बिंदु रूप, नाद रूप, कर्मलोक और ज्ञान लोक है। उसके आगे नमस्कार नामक लोक, मद तथा अहंकार का नाशक है। उसके आगे क्रमशः जन तथा तिरोधान लोक है, जहाँ से मनुष्य का पुनः आगमन नहीं होता। तिरोधान का निवारण करना ही ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसके आगे आदि भौतिक उपासना करने वाले पुरुष रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा करने वाले उससे ऊपरी आत्मलिंग रूपी महालोक में बहुत काल तक निवास करते हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, इन 8 प्रकार के बंधनों को वहां निवास करने वाले जानते हैं। इस प्रकार इनके लौकिक एवं वैदिक भेद को समझना चाहिए। जो सत्य आदि धर्म से युक्त शिव जी की पूजा करते हैं, वे अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए कालचक्र से तर जाते हैं। इसके ऊपर वृषभ रूपी धर्म ब्रह्मचर्य का रूप धारण किए रहता है। वह सत्य आदि 4 पाद युक्त शिवलोक के आगे स्थिर है। उस उत्तम वृषभ के क्षमा सिंह है, शम कान है, जो वेद ध्वनि से विभूषित है। आसक्तिकता नेत्र है, वेद निश्वास है और वह उदार मन तथा बुद्धि से युक्त है। पूजन आदि क्रिया रूप धर्म कारण ब्रह्म में स्थित रहता है। उस क्रियादि रूपी वृषभ धर्म में कालातीत ब्रह्मा स्थित रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु तक ही दिन की गणना होती है। उसके आगे न दिन है, न रात्रि है और न जन्म न मरण ही है। फिर कारणभूत सत्यलोक और कारणभूत ब्रह्मा के लोक गंध आदि भूतों से सदा ऊपर बनाए गए हैं। 14 लोक सूक्ष्म गंध रूप से स्थित है। फिर कारण विष्णु के 14 लोक स्थित है। फिर कारण रुद्र के 28 लोक कहे गए हैं। फिर उसके ऊपर कारण रूप ईश्वर के 56 लोक हैं। उसके आगे शिव संवत ब्रह्मचक्र नामक लोक है। वही पंचावरण से युक्त ज्ञान कैलाश योग है। उसमें 5 मंडलों से युक्त पंच ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से सुशोभित आदि लिंग विराजमान रहता है। यही स्थान परमात्मा शिव का शिवालय है। वही भगवान परमेश्वर शिव शक्ति के साथ निवास करते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, इन 5 कर्मों को करने में समर्थ सदैव सत्यचित आनंद रूप में विराजमान रहते हैं, जिसका ध्यान ही धर्म है, जो सदा प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहते हैं। समाधि आसन में बैठे हुए स्वात्मा राम अपने में रमण करने वाले वे सदैव सुशोभित रहते हैं। उनका दर्शन कर्म, पूजा आदि, ध्यान आदि कर्म से किया जा सकता है। नित्य कर्म आदि को करने रहने से शिव पूजा की प्रवृत्ति होती है। पूजा आदि शिव कर्मों द्वारा शिव का ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। भगवान शिव जिसे देख लेते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मस्वरूप का जो अत्यंत आनंद है उसी को मुक्ति कहते हैं। वह क्रिया तप, जप, ज्ञान, ध्यान तथा धर्म में स्थित रहता है। शिव का दर्शन कर लेने से मनुष्य को आत्मा रामत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को हटा देता है, इस प्रकार परम दयालु शिवजी भक्तों के अज्ञान को दूर करते हैं। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य अपने आत्माराम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा रामत्व की प्राप्ति हो जाने पर मानव सफल मनोरथ हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से वह परब्रह्म के पद को प्राप्त हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है।
फिर 100 लाख जप करने से वह रुद्र रूप को प्राप्त हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से उसे ऐश्वर्य पद की प्राप्ति हो जाती है। सावधान होकर इसी प्रकार जप करने से वह शिवलोक आदि से उत्पन्न काल चक्र को प्राप्त कर लेता है। काल चक्र क्रम से वह पंच चक्र को प्राप्त होता है। सृष्टि मोह ब्रह्म चक्र है। भोग तथा मोह वैष्णव चक्र है। कोप मोह रौद्र चक्र है। भ्रमण ईश्वर चक्र है। ज्ञान और मोह शिव चक्र है। इन्हीं को पंच चक्र कहते हैं। पुनः 10 करोड़ जप करने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर 10 करोड़ जप करने से उसके पद का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस क्रम में विष्णु आदि के पदों को प्राप्त होकर उस महान ओजस्वी महात्मा के ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो जाता है। आलस्य रहित होकर 105 करोड़ मंत्र का जप करके वह भक्त पांचों आवरणों से बाहर निकलकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वहाँ राज मंडप, उत्तम नंदी संस्थान तथा तप रूपी वृषभ भी वहीं दिखलाई देता है। पांचों आवरणों के बाद वहाँ सद्योजात का स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव का स्थान है। तीसरे आवरण के बाद अघोर का स्थान है। सांब पुरुष अर्धनारीश्वर का स्थान दूसरे आवरण में है, पर ईशान का स्थान प्रथम आवरण में है। तदनंतर ध्यान एवं धर्म का स्थान पांचवा मंडप है। बलिनाथ शिव का स्थान पूर्ण अमृत को देने वाला है। चतुर्थ मंडप चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त है। सोम स्कंद का स्थान तृतीय मंडप है। आस्तिकों का कथन है कि दूसरा मंडप नृत्य मंडल कहा जाता है। प्रथम मंडप में मूल माया का उत्तम स्थान है। उसके बाद गर्भगृह है और उसके बाद शुभ लिंग स्थान है। उसके पीछे नंदी का स्थान है। उसके आगे शिव के वैभव को कोई नहीं जानता। नंदीश्वर बाहर रहकर प्रतिक्षण पंचाक्षर का जाप किया करता है। इस प्रकार सनत कुमार एवं नंदीश्वर के संवाद को मैंने गुरु परंपरा क्रम से प्राप्त किया। इसके आगे का विषय स्वयं जानने योग्य है। वह शिव जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। आस्तिक मत पुरुषों का कथन है कि शिव की कृपा से ही शिवलोक के वास्तविक वैभव को जाना जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी क्रम से जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हुए हैं। अब दूसरे वर्णों क्षत्रिय आदि का क्रम कहता हूँ। आप लोग आदर भाव से उसे सुने। गुरु के उपदेशानुसार ब्राह्मणों को मंत्र के अंत में नमः लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। स्त्री पुरुष रूप को प्राप्त करने की इच्छा से इसका 5 लाख जप करे। पुरुषत्व को प्राप्त कर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय इस मंत्र का 5 लाख जप करने से क्षत्रियत्व से मुक्त हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह ब्राह्मण हो जाता है। पुनः उतना ही जप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है और फिर जप करने से मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख जप करने से वैश्यत्व से छूट जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह मंत्र क्षत्रिय कहा जाता है। फिर 5 लाख जप करने से उसका क्षत्रियत्व दूर हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से वह मंत्र ब्राह्मण कहा जाता है। यदि शूद्र मंत्र के अंत में नमः जोड़कर 20 लाख जप करे तो वह मंत्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर बाद में पुनः उतना ही जप करने से वह शूद्र ब्राह्मण हो जाता है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण अथवा कोई भी हो, उक्त मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। रोगी पुरुष नमः का प्रयोग आगे या पीछे करके सदैव जप कर सकता है। गुरु को चाहिए कि वह स्त्रियों तथा शूद्रों को ओमकार रहित मंत्र का उपदेश करे। साधक जब 5 लाख जाप पूरा कर चुके तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य चढ़ाकर शिव भक्तों की पूजा करें। शिव भक्त की पूजा करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव और शिव भक्त में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, क्योंकि वह भी शिव ही है।
शिव स्वरूप मंत्र को धारण करने के कारण वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर स्वयं शिवमय हो जाता है। वेद विहित संपूर्ण क्रियाओं से युक्त शिव भक्त सब कुछ जानते हैं। जितना जितना शिव मंत्र जिस जिस के क्रम से जपा हो उसके शरीर में उतनी शिव जी की निकटता होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप वाली हो जाती है। वे जितने मंत्रों का जाप करती है उतनी ही उनके शरीर में भगवती की समीपता आ जाती है। जो विद्वान शिव जी का पूजन करते हैं वे स्वयं शब्द रूप के भागी हो जाते हैं। स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति की पूजा करें। शक्ति और बैर लिंग की माया रहित होकर पूजा करें। शिवलिंग को शिव रूप, आत्मा को शक्ति रूप, शक्ति लिंग देवी और अपने को शिव स्वरूप मानकर, शिवलिंग को नाद रूप, शक्ति को बिंदु रूप और ओमकार को उप प्रधान भाव से परस्पर लिंग शक्ति को जानकर मूल भावना से शिव तथा शक्ति की पूजा करें। शिव मंत्र रूप तथा शिव भक्तों की भी पूजा करें। 16 उपचारों से पूजा करने से इच्छा की पूर्ति होती है। यही फल लिंगधारी लिंगायत भक्तों की पूजा करने से भी मिलता है। इससे विद्वान को सुख मिलता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। अपनी पत्नी के साथ सदैव सपत्नीक शिव भक्त ब्राह्मणों की भोजन आदि देकर पूजा करें। उनकी संख्या 5, 10 या 100 होनी चाहिए। धन, शरीर तथा मन में कपट रहित शिव भाव होना चाहिए। तब वह शिव शक्ति स्वरूप होकर फिर भूलोक में जन्म नहीं लेता। नाभि से नीचे ब्रह्मा और नाभि के ऊपर कंठ तक विष्णु का स्थान है। शिव भक्त का मूल मुख लिंग स्वरूप है। मरे हुए दाह आदि क्रिया से युक्त अथवा जिनकी अभी दाह आदि क्रिया नहीं हुई है उन पितरों के निमित्त सबसे पहले आदि पितर शिव जी का पूजन करें। फिर आदि माता शक्ति का पूजन कर उसके बाद शिव भक्तों की पूजा करें। इस प्रकार वह प्राणी पितृलोक में पहुंचकर क्रमशः मुक्त हो जाता है। क्रिया युक्त 10 ब्राह्मणों से तप करने वाला एक ब्राह्मण अधिक माना जाता है। तप करने वाले 100 ब्राह्मणों से जप करने वाला एक ब्राह्मण विशिष्ट हो जाता है। 1000 जप करने वालों से एक शिव ज्ञानी विशेष होता है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों में ध्यान करने वाला विशेष होता है। करोड़ ध्यान करने वालों में समाधि में स्थित एक विशेष होता है। इन विधियों की उत्तरोत्तर उत्तमता होने के कारण और उत्तरोत्तर पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान सकते। इति श्री शिव इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। शिव भक्त का पूजन ही शिव शक्ति का पूजन है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शिव पूजन करता है वह स्वयं शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त होता है। जो इस देव सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह ब्राह्मण शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ प्रसन्न रहता है। हे मुनीश्वरों, विशेष जानने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह इसे शिव भक्तों को सुनाए। हे ब्राह्मणों, उसे शिव के प्रसाद तथा उनकी भी कृपा से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी।